जब भी झारखंड राज्य में कैबिनेट की बैठक होती है, राज्यवासियों को उम्मीदें जो है वो काफी हो जाती है कि इस बार उनके हित में जरूर फैसले जो है वो लिए जाएंगे। इस बार कर्मचारियों के लिए राज्य सरकार की ओर से एक बड़ा तोहफा मिला है। बताया जा रहा है कि इस बार जो डीए है उसे बढ़ा दी गई है, यानी कि पहले 53 था, अब उसे 55 कर दिया गया है। जो कर्मचारी है वो काफी खुश है। आज इसी को लेकर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी नवीन भी मौजूद है। नवीन से बातचीत करते हैं कि नवीन, इस बार जो है कर्मचारियों पर ज्यादा फोकस किया गया है। जो कर्मचारी है वो लगातार डीए में बढ़ोतरी की मांग कर रहे थे और इस बार मंजूरी भी मिल गई है कैबिनेट की ओर से। अब कहा जा रहा है कि जो 53 था उसे बढ़ाकर 55 कर दिया गया है। क्या लगता है कि कितनी बड़ी राहत जो है वो कर्मचारियों को मिली है? बिल्कुल एक बड़ी राहत है। और जो फिलहाल बैठक हुई गुरुवार को हेमंत कैबिनेट की करिश्मा, उसमें कर्मचारियों पर ज़्यादा फोकस था। जैसा कि आपने बताया कि जो 53% डीए था उसे अब 2% और इंक्रीज़ किया गया है और उसे अब 55% कर दिया गया है। देखिए, कई महत्वपूर्ण फैसले भी गुरुवार की कैबिनेट की बैठक में लिए गए। मैया योजना से भी जुड़े हुए कई फैसले थे, लेकिन कर्मचारियों को लेकर ये जो फैसला लिया गया है वो काफ़ी प्रभावशाली है और कर्मचारियों के लिए कह सकते हैं कि एक बल्ले बल्ले वाली खबर है और ये प्रभावी होगी आने वाले दिनों में। लेकिन जिस तरीके से देखिए, इस पर भी सरकार लगातार काम कर रही थी, लगातार बैठकें हो रही थी, फीडबैक लिए जा रहे थे, तमाम रणनीतियां सरकार की ओर से बन रही थी और देखिए आखिरकार गुरुवार की कैबिनेट की बैठक में इसको मंजूरी दी गई कि 2% और जो डीए है कर्मचारियों का वो हम बढ़ाएंगे। डीए को लेकर जहां तक बात है करिश्मा, लगातार ये कर्मचारियों को सौगात मिलती रही है। सरकार ने समय समय पर जो है कर्मचारियों को सौगात देने की रणनीति बनाई है और उसके तहत फैसले भी लिए गए हैं। और गुरुवार की बैठक इसलिए भी खास थी, कर्मचारियों की भी निगाहें लगातार टिकी हुई थी। और जैसा कि आपने बताया कि कैबिनेट की बैठक से काफ़ी उम्मीदें होती हैं, चाहे वो राज्य के युवा हों, महिलाओं का तबका हो, इसके अलावा जो कर्मचारी नौकरी पेशे से जुड़े हुए लोग हों। और अगर आप उसको मुख्य रूप से देखेंगे तो काफ़ी ये एक बड़ा फैसला है और राज्य भर में जितने कर्मचारी काम करते हैं उनके लिए कह सकते हैं कि एक बड़ी उम्मीदों वाली खबर कि 2% उनका जो है। कह सकते हैं ना, अब नवीन पहले 53% था, अब उसे बढ़ाकर यानी कि 2% जैसा आपने कहा कि इंक्रीज कर दिया गया है, अब 55% है। तो ऐसे में राहत भरी खबरें तो कर्मचारियों के लिए है, क्योंकि आपने देखा होगा इससे पहले भी लगातार कर्मचारियों की ओर से मांग भी की जा रही थी कि कुछ प्रतिशत बढ़ा दिया जाए ताकि उन्हें भी राहत मिले। तो अब कह सकते हैं ना कि कर्मचारियों के ऊपर भी कहीं ना कहीं सरकार जो है वो फोकस कर रही है। और आपने कहा कि हर एक लोगों के ऊपर जो है सरकार फोकस कर रही है, चाहे वो महिला हो, युवा हो। तो ऐसे में कह सकते हैं ना कि कर्मचारियों के लिए लगातार सरकार जो है इसी तरीके से कार्य कर रही है। इससे पहले भी हमने देखा था। जी बिल्कुल, ये एक सिस्टम के थ्रू हो रहा है और सरकार लगातार उस हित में सोच रही है। और जैसा कि आपने बताया कि लगातार उनकी ओर से मांग भी हो रही थी कि सरकार इसको कंसीडर करे, इस चीज़ को ध्यान में रखे। और निश्चित रूप से ये फैसला लिया गया है तो इसके पीछे काफ़ी एक डिस्कशन हुआ होगा करिश्मा। ऐसा नहीं है कि अचानक से सरकार ने उनकी मांगें सुन ली। जब उनकी मांगें सरकार के संज्ञान में आई होंगी उसी समय से इस पर चर्चाएं शुरू हो गई होंगी और सरकार ने इससे संज्ञान में लेते हुए उन तमाम बिंदुओं पर चर्चा करना शुरू कर दिया होगा कि क्या उनकी मांगें जायज़ हैं। अगर हम 2% डीए बढ़ाते हैं तो सरकार से कैसे, सरकार का जो राजस्व है उससे कैसे इसका समन्वय बनेगा, तमाम चीज़ों को देखा गया है, तमाम चीज़ों पर जो है विचार विमर्श हुआ है। उसके बाद रणनीतियां बनी है और ये कर्मचारियों के लिए एक बल्ले बल्ले वाली घोषणा रिसेंटली जो कैबिनेट की बैठक हुई है उसमें की गई है करिश्मा। तो देखिए, कर्मचारियों के लिए बल्ले बल्ले की घोषणा, जिस तरीके से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन लगातार लोगों के लिए या फिर कह सकते हैं राज्य की जनता के हित में फैसले ले रहे हैं। और जब भी कैबिनेट की बैठक रखी जाती है तो ऐसे में जो भी राज्य की महिलाएं हैं या फिर युवा है, उनकी उम्मीदें जो है वो बढ़नी शुरू हो जाती है। और ऐसे में कह सकते हैं कि कर्मचारियों को एक राहत भरी खुशखबरी मिली है। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि कई मर्तबा जो राज्य के कर्मचारी वो यही बोलते हुए नजर आते थे कि डीए में थोड़ा इंक्रीमेंट होना चाहिए, थोड़ा बढ़ोतरी होनी चाहिए। अब देखिए, ये कहा जा रहा है कि पहले 53% था, अब उससे बढ़ाकर 55% कर दिया गया है। तो इसी तरीके से और भी अपडेट हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल हमें दे इजाजत, नमस्कार। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री।
अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503।